एक प्राचीन नगर, एक शहर जिसकी नींव खुद भगवान श्री कृष्ण ने रखी थी। लेकिन आज ये शहर मौजूद नहीं है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इतिहास में सच में एक ऐसा नगर था जो समंदर में समा गया? दुनिया में बहुत से खोए हुए शहरों की कहानियां हैं, लेकिन द्वारका की कहानी सबसे अनोखी है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक डूबे हुए शहर का नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी का है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या सच में द्वारका अस्तित्व में थी? समुद्र के नीचे मिली रहस्यमयी संरचनाओं का सच। क्या ये महाभारत कालीन शहर था? आधुनिक विज्ञान इस रहस्य को कैसे सुलझा रहा है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। अगर हम पौराणिक ग्रंथों की बात करें, तो द्वारका सिर्फ एक आम नगर नहीं था। ये उस समय की सबसे आधुनिक और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिटी थी। कैसा था द्वारका? वेल प्लान्ड सिटी, जिसमें प्रॉपर स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम और ग्रैंड बिल्डिंग्स थे। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बंटा शहर, जहां मार्केट्स, टेम्पल्स और रहने के अलग अलग सेक्शंस थे। एक बेहतरीन समुद्री बंदरगाह, पोर्ट, जिससे व्यापार होता था। विशाल महल, जो कीमती धातुओं और रत्नों से जड़े थे। सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्से जंगलों और झोपड़ियों में बसते थे, तब भारत में एक ऐसा शहर था जो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग का बेहतरीन उदाहरण था। लेकिन अगर द्वारका इतनी वेल बिल्ड थी, तो ये गायब कैसे हो गई? क्या कोई प्रलय आई थी, या ये एक श्राप का परिणाम था? महाभारत के अनुसार द्वारका का अंत केवल समुद्र की लहरों से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक भयानक श्राप और नियति का खेल भी था। महाभारत के युद्ध के 16वें या 17वें दिन, जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि उनके 99 पुत्र भीम के हाथों मारे जा चुके हैं, तो वो अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठीं। जब श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने आए, तो गांधारी ने उनसे प्रश्न किया, अगर आप चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूं, वही पीड़ा तुम भी सहोगे। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारा पूरा यादव वंश नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे पुत्र आपस में ही लड़कर मरेंगे, और अंत में तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। श्री कृष्ण ने यह श्राप सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह नियति का खेल था। महाभारत के युद्ध के बाद यादव वंश अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया था। एक बार यादवों ने ऋषि दुर्वासा और अन्य मुनियों के साथ एक क्रूर मजाक किया, जिससे नाराज होकर ऋषियों ने यादवों को श्राप दिया, तुम्हारा वंश स्वयं ही एक दूसरे का सहार कर लेगा। समय बीतने के साथ ये श्राप सच हुआ। एक छोटी सी कहासुनी ने यादवों के बीच एक भयंकर युद्ध का रूप ले लिया। इस युद्ध में श्री कृष्ण के सभी पुत्रों सहित पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। द्वारका के डूबने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। अर्थक्वेक और सुनामी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टेक्टोनिक हलचलों और समुद्री भूकंप के कारण द्वारका डूब गई होगी। राइज ऑफ सी वाटर। हजारों वर्षों में समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह शहर धीरे धीरे जल में समा सकता है। कोस्टल एरोजन, निरंतर जल प्रवाह और भूमि कटाव भी द्वारका के लुप्त होने का कारण बन सकता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। गुजरात के तट पर समुद्र में कई प्राचीन संरचनाएं मिली हैं, जिन्हें कुछ विद्वान द्वारका का अवशेष मानते हैं। अब तक ये सब सिर्फ कहानियां लग रही थी, लेकिन 1980 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। डॉक्टर एस आर राव और उनकी टीम ने समुद्र में की एक खोज।
और जो मिला वो चौंकाने वाला था। समुद्र के अंदर पाए गए पुराने पत्थर, जिनकी बनावट किसी एंशंट सिटी जैसी थी। सीढ़ियां, दीवारें और मंदिरों के अवशेष। 9000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स जो किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की निशानी थे। मतलब ये सच हो सकता है कि कभी यहां एक शहर था जिसे समुद्र ने निगल लिया। तो दोस्तों, अब बारी आपकी। आप क्या सोचते हैं? क्या द्वारका सच में भगवान कृष्ण का शहर था, या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक मिथ्स है? कमेंट में बताइए आपका क्या मानना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।